हेलो एवरीवन, हम ये वॉल आई होप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारी आज के वीडियो में। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं अबाउट रोटेटेड सॉर्टेड एरे। तो ये सिमिलर होता है थोड़ा बाइनरी सर्च से, और बाइनरी सर्च को भी अपने यूज़ में लेता है। लेकिन सबसे पहले समझ लेते हैं कि इसका काम क्या है। कि हमारे पास डिफरेंट तरीके हैं अपना टारगेट फाइंड आउट करने के लिए कोडिंग की हेल्प से। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लॉजिक कि अगर आपको एक टारगेट नंबर देते हैं कि इसको फाइंड आउट करके बताओ, और आप फंक्शन यूज़ कर रहे हैं रोटेटेड सॉर्टेड एरे, तो क्या तरीका हो सकता है। एक तो सिंपल होगा कि जो नॉर्मल हम लोग खुद भी सोचते हैं कि हर एक इंडेक्स पर जाकर चेक करना कि जो भी हमारा टारगेट वैल्यू है वो वहाँ है कि नहीं, तो उसको हम लोग बोलते हैं टेक्निकल टर्म्स में लीनियर सर्च। लेकिन अगर आप यही कोडिंग के द्वारा कराना चाह रहे हैं तो उसका लिए एक स्पेसिफिक तरीका होता है, और उसके लिए आपको कुछ कंडीशंस को फॉलो करना होता है कि जब भी आप कोई क्वेश्चन रोटेटेड सॉर्टेड एरे की मदद से सॉल्व कर रहे हैं तो आपको जो गिवन आपका एरे होता है उसमें चेक करना होता है कि सबसे पहले तो आप अपना मिड वैल्यू निकाल लें। और मिड वैल्यू क्यों निकालें? क्योंकि आपको उस एरे में चेक करना होगा कि कहीं कोई पार्ट उस एरे में किसी वे में सॉर्टेड है क्या, या कोई एक ऑर्डर में अरेंज है कि वो असेंडिंग ऑर्डर में है या डिसेंडिंग ऑर्डर में है। अगर थोड़ा सा भी पार्ट आपको दिख गया कि वहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है तो आप वहाँ पर बाइनरी सर्च यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा है। फिर बाइनरी सर्च के कंडीशंस लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है शुरुआत के 4 नंबर 3, 4, 5, 6, 7 और 4 इनफैक्ट 5। ये जो पाँचों नंबर हैं वो इस तरीके से अरेंज हैं कि एक तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में है, कि छोटे से बड़े की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो उसको हम लोग बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। तो हमें ये दिख गया है कि हाँ, जो हमारा एरे है उसका एक पर्टिकुलर पोर्शन एक सॉर्टेड वे में है। तो अगर वहाँ पर दिख गया है आपको कि आपका एरे में कुछ एरिया भी सॉर्टेड है, तो वहाँ पर हम लोग बाइनरी सर्च का हेल्प ले सकते हैं। सारी चीज़ें तो इंटरडिपेंडेंट होती हैं ना, लाइफ में भी और कोडिंग में भी। तो हम लोग एक फंक्शन में दूसरे फंक्शन का हेल्प ले सकते हैं या उसकी तरह अपना काम करा सकते हैं, सिंपल। तो यहाँ पर हमें दिख गया है कि सॉर्टेड है, तो बाइनरी सर्च क्या करता है, अगर पता चल जाता है कि सॉर्टेड एरे है तो उस पूरे एरे का एक मिड वैल्यू निकालता है। मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं? आपका स्टार्टिंग इंडेक्स को लिखना होगा, फिर एंडिंग इंडेक्स को लिखना होगा, डिवाइड कर देना होगा 2 से। तो यहाँ पर 7/2 3.5 आया। तो 3.5 नाम का तो कोई इंडेक्स नहीं होता है ना। आप यहाँ पर ऊपर देखिए इंडेक्स मैंने लिखा भी है, और एरे का इंडेक्स हमेशा 0 से शुरू होता है। आपको ये बात भी याद रखनी, कंफ्यूज नहीं होना। अगर कंफ्यूज हो रहे हो आप तो आप ऊपर जैसे मैंने इतना डिटेल में लिखा हुआ है कि कौन इंडेक्स नंबरिंग है और कौन एरे है या कौन मिड है, आप ऐसे भी इंडिकेट करके लिख सकते हैं फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि कंप्यूटर के अंदर काम कैसे हो रहा होता है। तो हमें ये सब पता चल गया कि सॉर्टेड है तो बाइनरी सर्च यूज़ कर सकते हैं। इसमें बाइनरी सर्च यूज़ कर सकते हैं। तो मिड वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। मिड वैल्यू यहाँ पर 3.5 का हम लोग 3 लेंगे। क्यों? क्योंकि थर्ड इंडेक्स होगा। तो थर्ड इंडेक्स पर कौन सी वैल्यू है? 6। तो 6 आपका मिड वैल्यू हो गया। अब हमें चेक करना होता है अपने टारगेट को। तो आप सबसे पहले यहाँ पर ऐसा समझेंगे कि कंप्यूटर क्या करता है कि जो भी आपकी मिड वैल्यू है उससे पहले अगर कोई सॉर्टेड फॉर्म में डेटा है तो वो उससे छोटी ही होगी। क्यों? क्योंकि वो असेंडिंग ऑर्डर में है। तो मिड वैल्यू आपकी सबसे बड़ी हो गई, उसका लेफ़्ट साइड वाला वैल्यू छोटा हो गया। और आपका टारगेट क्या है? 0, लेकिन वो उसके अंडर नहीं आ रहा है, तो वो लेफ़्ट साइड में कुछ फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा, वो अब जाएगा राइट की तरफ। और एक और केस ये भी होता है कि वो मिड वैल्यू को चेक करता है टारगेट के बराबर। अगर वो केस आ गया तो वो भी सही है, लेकिन इस केस में 6 और 0 तो बराबर है नहीं लेफ़्ट साइड में 0 आपका मिल रहा है सॉर्टेड होने के बावजूद भी। तो अब बचता है आपका राइट साइड। तो फिर वो राइट साइड में चेक करता है कि राइट साइड में 1/1 कि आपका टारगेट के बराबर कौन सी वैल्यू है, और उसको फाइनली आपका 0 मिल जाता है तो वो आपको वो रिटर्न कर देगा। तो ये बार बार घूम रहा है ना इस साइड से उस साइड, इसलिए इसको बोलते हैं रोटेटेड।